देश में पिछले कुछ दिनों से अलग ही लेवल की सियासत चल रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी राजनीतिक पार्टियां जेन ज़ी को अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं कि कैसे जेन ज़ी हमारे पाले में आ जाए। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता खासकर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए जेन ज़ीज को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या चुनावों में युवाओं का वोट हासिल करना ही सियासी दलों का अहम मकसद है? देखिए रिपोर्ट। साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। जेन ज़ी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं। आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता। सवाल है कि क्या ये सिर्फ नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी से संवाद है या फिर 2027 में यूपी समेत 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नए वोट बैंक की तलाश है, क्योंकि जेन ज़ी को साधने की होड़ लगी हुई है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर तरफ से ऐसी ही कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 29 साल के मतदाता कुल वोटरों का करीब 22.78% थे। यूपी में हिस्सेदारी करीब 21.19% थी। यानी 2027 के यूपी चुनाव में युवा वोटर कोई छोटा खिलाड़ी नहीं, ये चुनावी गणित का बड़ा हिस्सा होगा। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रांची के छात्र आंदोलन का मामला हो या फिर देश के कई राज्यों में स्कूलों में सुविधाओं को लेकर छात्रों का खुलकर आवाज बुलंद करने की बात हो, एक बात तो साफ है कि युवाओं की जागरूकता बढ़ रही है। युवाओं का फोकस जिन मुद्दों पर है उसमें जॉब, एजुकेशन, पेपर लीक, एग्जाम, स्किल, स्टार्टअप और डिजिटल फ्रीडम शामिल हैं। यानी जेन ज़ी विचारधारा से ज्यादा परफॉर्मेंस भी देखना चाहता है। लेकिन क्या सियासी पार्टियों का युवाओं के इन मुद्दों पर फोकस है या फिर जेन ज़ी को आगे कर अपनी सियासी रोटी सेकने का प्लान तैयार हो रहा है? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबका फोकस इधर ही घूमता दिख रहा है। पहले बात करते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को जेन ज़ी से कनेक्ट करते हैं। जुलाई में इंस्टाग्राम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई सेल्फी वीडियो बनाए, युवाओं से उनकी भाषा में बात की, सोशल मीडिया के जरिए अनौपचारिक संवाद किया। 8 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और युवाओं से सीधे संवाद किया। तो 12 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को भारत की वर्तमान शक्ति बताया और रील युग में शॉर्टकट से दूर रहने की बात कही। इसके बाद 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण में युवा एजेंडा केंद्र में रहा, जिसमें AI ट्रेनिंग से लेकर स्पोर्ट्स टैलेंट जॉब, स्टार्टअप और फ्री ऑनलाइन कोचिंग की बात कही। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक सरकार विश्वविद्यालयों और स्कूलों तक पहुंच बनाने पर जोर दे रही है। अब जेन ज़ी से संपर्क साधने के लिए एक दिन एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम को जमीन पर उतारने जा रही है। इस योजना के तहत मोदी सरकार के एक केंद्रीय मंत्री को एक यूनिवर्सिटी का दौरा कर छात्रों से संवाद करना होगा।
खबरों के मुताबिक इसके आयोजन के लिए प्रहलाद जोशी और मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में युवाओं को देश की ताकत बताते आए हैं। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है। वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। खबर ये भी है कि बीजेपी जेनजी तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खास टीम तैयार कर रही है। इस टीम में नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष सांघवी और ओपी चौधरी समेत कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। ये टीम जल्द ही जेनजी के बीच आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर सकती है, जिसमें युवाओं से सीधे संवाद, उनकी सोच और मुद्दों को समझने और पार्टी से उनका जुड़ाव मजबूत करने पर फोकस होगा। वो इसलिए आ रहे हैं तैयारी के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए। जेनजी तो बहाना है, अधिकारियों को निर्देश देने आ रहे होंगे, आप देख लेना, आपको तो सब पता लग जाएगा। जेनजी तो बहाना है, लेकिन कोई न कोई ऐसी तैयारी करने आ रहे होंगे जिससे विपक्षी दल परेशान हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी का पूरा फोकस भी जेनजी पर ही दिख रहा है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। आज पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। इससे पहले 17 जून 2026 को राहुल गांधी ने कोटा राजस्थान में, फिर 17 जुलाई 2026 को देहरादून में और फिर इसी महीने 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। राहुल युवाओं को देश की ताकत बता रहे हैं और शिक्षा, नौकरी, पेपर लीक और अवसरों की कमी को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। इन 3 चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है, इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी। India's Gen Z and youth have the power to restore our democracy, and I'm proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution and destroying our future. मोदी और राहुल के भाषणों को डिकोड करें तो मोदी जहां सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहीं राहुल प्रॉब्लम गिनाते हैं। तो क्या राहुल गांधी जेनजी के गुस्से को पॉलिटिकल इशू बनाकर सियासत चमकाना चाहते हैं? दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। मोदी विरोधी तमाम पार्टियों ने मुद्दे को लपकने की कोशिश की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी बहाने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और अब आंदोलन के दौरान पैलेट गन का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने के पास करीब 8 घंटे धरने पर बैठे। युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। पैलेट गन का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जांच को लेकर कोर्ट ने कमेटी बनाई है। दूसरी तरफ रांची में 26 दिनों तक छात्रों का आंदोलन चला, लेकिन उन छात्रों का समर्थन करने राहुल गांधी नहीं पहुंचे क्योंकि वहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। तो क्या जेनजी के मामले में भी डबल स्टैंडर्ड वाली सियासत हो रही है? क्या यही वजह है कि राहुल अपनी सहूलियत के हिसाब से छात्रों को लेकर राजनीति कर रहे हैं? हालांकि पुणे में राहुल के कार्यक्रम से पहले ही विवाद हो गया।
मुंबई बीजेपी ने एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की। इस कथित वायरल वीडियो में एक इन्फ्लुएंसर को 25,000 रुपए के बदले राहुल गांधी के पक्ष में बोलने के लिए कहा जा रहा है। इस देश में युवाओं की ताकत को हर कोई समझ रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है। अरविंद केजरीवाल भी जेन ज़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक का मुद्दा उठाया। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी फोकस युवाओं पर है। इसी महीने मुंबई में भागवत ने छात्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेन ज़ी और जेन अल्फा को समझना जरूरी है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सीधे एंटी नेशनल कहे जाने का विरोध किया। जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है। जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। यूपी में चुनाव है, योगी आदित्यनाथ का फोकस भी युवाओं पर ही है। योगी ने आजादी के दिन युवाओं को तोहफा दिया, यूथ पॉलिसी की घोषणा की। योगी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। 9 लाख से अधिक नौजवानों को हमने डंके की चोट पर सरकारी नौकरी दी है और हमने कहा है कि युवा के हितों के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए जेल होगी और बाप दादों की कमाई को भी जब्त करके गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता। नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। मतलब जेन ज़ी को लेकर पूरा सियासी माहौल बना हुआ है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक युवाओं को सेंटर में रखकर प्लान बनाए जा रहे हैं, जिसका असर 2027 में यूपी और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।